यहाँ आ जाता सुनाई काहे की एनर्जी के साथ एनर्जियो खत्म होले एनर्जिया वह बनल नहीं रहे दिन भर। और फर्स्ट टाइम इतिहासों पढ़ाने जा रहा है, इतिहास ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। हम तो सर जी कोशिश कर रहे हैं पेड़ चढ़े की कोशिश कर उसका बहुत हमसे चढ़ना नहीं है। चलो ये देखो देखो मूल मंत्र सुन लो, आज से दोनों लोग सब लोग सुन लो, सुनने की आदत डालो। ठीक, जब सुनोगी तो साफ साफ तुमको समझ में आएगा। पढ़ने की आदत डालना ही डालना है, तो मजबूरी है तुम्हारा पढ़ना, वरना कौन चाहता है पढ़ना बता दो। लेकिन इसकी आदत डालो, जब सुनोगी तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ज़्यादा तुम्हारे काम की आएगी। पढ़ जैसे किताब में कोई समझाने वाला नहीं रहता, कोई टॉपिक है तुम पढ़ रही हो, लेकिन अब तुमको बीच में कहीं अधूरा गया तो क्या करोगे, समझे ना, किससे पूछोगे। लेकिन सोचो जहाँ तुम पढ़ रही हो किसी स्कूल में हो, वहाँ तुम्हारे पास टीचर अवेलेबल है और वो क्या करते हैं तुम्हारे सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज़ पहले कान खोल के सुनना। अगर मान लो तुम क्लास में कान खोल के सुन रही हो तो तुम ये पूछ सकती हो कि सर ये डाउट है इसका मतलब क्या होता है, तो जो टीचर रहेंगे जैसे हम हैं ये पूरे डाउट को यहीं क्लियर कर देंगे, तो तुम्हारे दिमाग में बोझ नहीं बना रहेगा। ठीक है राज, देखो जैसे इतिहास तुम्हारा सब्जेक्ट है इतिहास, इंटर में अभी तो हम इंटर का सब्जेक्ट इतिहास जो है तुम्हारा विषय उसको हम देखे ही नहीं, परंतु एक जो मॉडल इतिहास उसके बारे में हमको ज्ञात है और हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तुमको बता दें, क्योंकि साइंस कुछ अच्छा खासा पकड़ है और साइंस को पकड़े हुए हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं इतिहास को ही पकड़े रहें। जैसे देखो थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, महाथी मेहमान मिठाइयाँ बोला जा रहा है, नहीं बोलेगा। हाँ वो बड़ी, और तुम ही हो जो पहले जो है आज वीडियो में लाइव मतलब देते हुए पकड़े जाओ। इधर हम बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे पास मिठाई लमसम गई होगी 7-8-10 डब्बा, लेकिन पहला जो है कहा जाता है ये प्रियता है कि मेन समय पर आ गए हो, बहुत खुशी वाली बात है। और जिस समय मतलब मेहनत करके तुम अपना मार्क्स लाए हो उस समय कई लोग कहाँ चले गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आज मिठाई तो हम उतने हकदार पूरे के हैं, लेकिन एक मिठाई के तुम भी हकदार हो, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए तुम पास की हो, तो थोड़ा सा मिठाई तुम भी खाओ। हाँ लो पहले आप। हाँ हम खा लेते हैं, हमारा शिष्य है, हम चाहेंगे कि तुम ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़कर और जो भी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से संभालो। ठीक है, ये पढ़ाई मत छोड़ना, निरंतर जारी रहे। भले हम मानते हैं इसके बाद जो है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हम लोग बीए हुए किए ना तो क्लास वास बहुत कम किए थे। ये तो पोस्टेड है, आपके पास पोस्ट है, साथ में आपको पढ़ाई के साथ अपने पोस्ट को भी ध्यान रखना है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर बड़ा कम में लोग मतलब लोकल दर्शक हैं, आसानते हैं तुमको पहचानेंगे भी अच्छी तरह से, तो अपने पोस्ट की गर्मियाँ बनाए रखना, उसको भी ध्यान देना, परिवार को साथ साथ। और जितने जिन पोस्ट ज़रूरी है उतने परिवार भी ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें हो, ये कहा जाता है परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं को मिलती है जो बड़ा योग्य होता है। योग्यता टेस्ट करके ही भगवान जिम्मेदारी देता है। आज का दुनिया में कभी भी बिगड़ा है तो उसका समाधान है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही होगा। जिम्मेदारी दिया गया, तुमको पहले टेस्ट किया गया है और टेस्ट में तुम सफल हो, लेकिन तुमको अनुमान नहीं लग पाया कि ये भगवान टेस्ट कब किए, रिजल्ट कब निकाल दें। ये रिजल्ट तुमको दिख रहा है कि तुम पास हो, लेकिन एक रिजल्ट वो भी है जो तुम अनुभव कर सकते हो कि रिजल्ट में तुम इतना पास हो कि सोचो इस
अभी 18 साल लमसम 10-15 2 महीना गया हो, और उस उम्र में तुम सरकारी जॉब में हो। जिस उम्र में बच्चे भी सोचते हैं कि हमको करना क्या है, उस समय तुम पोस्ट पाए हो। तो जिम्मेदारी को सही से निभाना, अच्छे से आगे पोस्ट को बढ़ाते रहना। बाकी जिम्मेदारी ठीक है, शाबाश, गुड। बाकी किसी को नहीं देंगे, बाकी तुम लोग सुनो बस। आओ कैसा, तुम भी खा लो, नहीं तो हाँ हाँ, नहीं तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तुम अपना मार्क्स पहले बता दो, कितना लाई हो हाई स्कूल में? निकलो रे भैया। इंटर 318। शाबाश। तुम भी आओ रोशन, तुम भी अपना मार्क्स बताओ। पहली बात, अपना मार्क्स पहले इधर, कोई बात नहीं, मार्क्स इतना अच्छा था 334। 334। पहले बात ये तो सोचो, फिजिक्स में कितना था नहीं बता दो। फिजिक्स में 52 नंबर। सोच लो, 70 में 52। कहाँ इसमें मिलता है प्रैक्टिकल का? हाँ, प्रैक्टिकल को छोड़ के, प्रैक्टिकल को छोड़ के हमारा 52 नंबर। फिजिक्स प्रैक्टिकल बहुत, लेकर हमारा 81 नंबर। सोच लो, बड़ा टफ होता है फिजिक्स। हैं? हमको नहीं पता हमारा कितना है। अरे शिवम सर देखे हैं, बड़ा खुश हुए हैं, कहें रोशन का एग्जाम सब में 80 पार है, सब फिजिक्सों में। उस समय सोचो एग्जाम की, हम जानते हैं 1 दिन पहले पढ़ के रोशन जाता था। अनुभव है, अनुभव, इस अनुभव को सलाम है, और उस समय को सलाम है। टाइम हम 10 दिन एम्स में थे, दीदी को लेकर भर्ती थे, फिर भी दीदी का तबीयत अरे बहुत बहादुरी है भाई, इतना मार्क्स कम नहीं है। और आगे ये चीज़ें हैं अपने आप सही हो गई। और देखो तुम्हें ऐसा खुशी का पल आ गया कि सोच लो, तुम अपने फ्रेंड वाले बाकी लोगों से अपना रिजल्ट कंपेयर करोगे, तुमको खुद अनुभव होगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है कि नहीं? तो शाबाश। ऐसे एक पैसा हमारा हाथ बजा हुआ है, तुम ऐसे करो और पकड़े रहो। आधा खिला दे पूरा, हाँ आधा। क्योंकि अच्छा नहीं, हम नहीं खाएंगे, अब ढेर मीठा खाएं बोल नहीं पाएंगे। ये खाओ और ऐसे निरंतर मेहनत करो। भाई का सहयोग भरपूर है, और बड़ा कम बहुत कम जिम्मेदारी भाइयों के हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं बहन को ज़्यादा सपोर्ट होता है। ठीक है, ध्यान दो। इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? तुम्हारा कुछ इतिहास है? ये जीवन में हर व्यक्ति का इतिहास है। नहीं समझ में आया? देखो, इतिहास सबका होता है, हमारा भी इतिहास है। इतिहास क्या है कि हम पहले स्टूडेंट थे, आज हम टीचर हैं। तो हमारा इतिहास, उसी अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो पुराने अध्ययन है, जैसे हमारी बीते हुए काल है। देखो, हमेशा टीचर हमेशा इसी को, तुम्हारे स्कूल में जब पहले इतिहास का चैप्टर खुलेगा तो पहले ही सवाल करेंगे, इतिहास किसे कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है, यानी हमारे बीते हुए काल। प्रेजेंट में चल रहा है वो इतिहास नहीं है, इतिहास बनेगा। ये प्रेजेंट में चल रहा है, इसका इतिहास बनेगा। लेकिन जो बीत गया वो इतिहास है, आइए अभी आगे समय जाके इतिहास का रूप लेगा। तो ही कह रहा है, इतिहास को इंग्लिश में हिस्टोरी कहते हैं। ठीक, जैसे इतिहास को 3 खंडों में विभाग किया गया। पहला खंड है प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा अधैतिहासिक है काल है, पूरा ऐतिहासिक काल है। इस ऐतिहासिक काल को शायद बड़ा आसान होता है, लेकिन ये ऐतिहासिक काल थोड़ा टफ है, बहुत पुराना है। जैसे इसमें प्रागैतिहासिक काल में क्या है, पुराण पाषाण काल। देखो, पूरा पाषाण काल का मतलब ये है कि इसमें जो है मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? तो पूछता है किस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था? तो पूरा पाषाण काल, इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यह 20 लाख ईस्वी से 12 लाख ईस्वी तक चला। इसका उल्टा है। तुमको लगेगा कि 20 लाख 12 लाख बड़ा अजब है, तो ये 20 लाख ईस्वी से 12 लाख ईस्वी तक चला। जैसे क्रिश्चियन वगैरह जो थे, उनका जो है सन उल्टा था, आगे से पीछे की तरफ आता था। यही रूल इस पर चला है। मध्य पाषाण काल 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक था, और दूसरा नव पाषाण काल 10,000 ईस्वी से पूर्व और 3000 ईस्वी तक था। अब तुमको जब 3000 नज़र आएगा तो तुमको अंदाज़ लग गया है आया। इस समय क्या चल रहा है? 2025, 3000
यानी इससे 1000 के बाद जो है इसमें 1000 माइनस हुआ तो 2000 आ गया। 1000 माइनस के बाद देखो तरम पसार काल लमसम, जिसमें देखो इसमें भी तांबे की खोज की गई, नव पसार काल में आग की खोज की गई थी, ठीक। ऐसे करके जो भी चीज़ें थी उसको कन्वर्ट किया गया। तो इसको पूरा एक एक डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पहला इसमें शमशान घाट का पता लगा कि लोग जैसे मरे हुए मुर्दे को जलाना सीखे। जैसे कोई चीज़ मर गया तो उसमें शमशान घाट मिला, मतलब हर एक काल में कोई न कोई साक्ष्य मिला। जैसे ही इसमें ये लगा कि प्रागैतिहासिक काल में लगा कि मानव पढ़ना लिखना नहीं जाता था, यानी टोटल इसमें। लेकिन जब खुदाई होती गई, आज भी खुदाई जारी है, सिंधु सभ्यता की खुदाई आज भी जारी है। तो धीरे धीरे खनते गए तो कुछ न कुछ साक्ष्य। अब बताओ कैसे। अब इसमें यह था कि मानव आदि मानव थे। प्रागैतिहासिक काल में मानव आदि मानव थे, मतलब जानवर की तरह थे, उनकी पोछ वगैरह थे। और आपके सूढ़ है किसी के, तो ऐसे ही सब चेंजिंग हुआ। आज के देखो काले हैं, गोरे हैं, हर तरह के लोग हैं। तो वो चीज़ें थी इसमें। अब इसमें देखो जो अधऐतिहासिक काल था, इसमें सिंधु सभ्यता आ गई, कांसा यानी तांबे की खोज वगैरह थी, और फिर इसमें हड़प्पा सभ्यता। ये तीनों सभ्यता अधऐतिहासिक काल। कहीं ना कहीं ये सभ्यता अब हम लोग की तरफ बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है? हम लोग की तरफ। उसके बाद ऐतिहासिक काल आ गया। यह पूरी जो है चीज़ हम लोग के काल में आ गए, यानी हम यहाँ कुछ नहीं जानते थे। क्या हुआ? थोड़ा सा आगे कर दें ताकि साफ दिखे। इस काल में हमको कुछ अज्ञात नहीं है, क्योंकि यह काल जो है कहीं ना कहीं आधुनिक, मतलब बहुत प्राचीन काल है, बहुत पुराना काल, जिसमें मानो धीरे धीरे जैसे नहीं आग खोजा, जलाना, गेहूँ। अब बताओ, अभी तुमको इस रूम में छोड़ दिया जाए, इस रूम में कर दिया जाए, सब सामान रख दिया जाए, और तुमको पता नहीं कि इस सामान को करना क्या है। अब छोटा सा 5 साल के शिशु बच्चों को कहोगी बाबू जा दाल भात रोटी बना ले पाएगा? उसको क्या पता कि दाल में कितना चीज क्या करना है क्या नहीं। उसी तरह इसमें मानव थे। मानव को ये नहीं पता था कि हमको करना क्या है, खाना है, यानी उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि हमको किसी चीज़ को खाने के लिए चीज़ बना है। तो इसमें क्या करते थे, सब जानवरों को मार कर खाते थे, तो कच्चे मांस खाते थे। इसमें पूर्व पसार काल में जानवरों को जो है मांस खाते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कच्चा मांस नहीं भून का। तो नव पसार काल में जब आग की खोज हुई तब ये लगा कि आग क्या करने के लिए, तो उससे दिया वो मतलब उजाला करने लगे। उसके बाद भूजे, जब इसको टेस्ट अलग मिला, जब आदि मानव को टेस्ट अलग लगा, कहें यार इस हाँ, तो उससे जैसे वो पत्थर से क्या करने, टकराव से आग बना ले, तो आग की खोज उन्होंने पत्थर से टकराने से की। उसके बाद वह जब जीव जंतु का मांस जब भुना हुआ पाने लगे तो उनको टेस्ट बदल गया। तो वो लोग कहें यार काफ़ी टेस्ट है। जैसे तुम ही लोग हो, कोई अंडा जो है हाफ फ्राई खाता है, तो कोई ऑमलेट, तो कोई कहेगा उबालन। जैसे आपका अपना टेस्ट है उसी हिसाब से हम लोग खाते हैं। तो उसी तरह सारी सभ्यता जो चेंज होती गई। ऐतिहासिक काल यानी अपना काल। ऐतिहासिक काल माने अपना काल, जो अपना काल चल रहा है। इसमें प्राचीन काल भी है, इसमें मध्य काल भी है, और इसमें आधुनिक काल भी है। इसमें नेहरू काल, नेहरू बाबा को सब जान, इसी काल में हम वर्ल्ड विश्व इसी काल में है। नेहरू बाबा जानते हो, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू बाबा इसी काल के ना, आज भी लोग जानते हैं उनको। तो ये सब ऐतिहासिक काल अपना काल है, यानी इसमें मानो सब कुछ जान गया था कि हमको कपड़ा पहनना है, हमको खाना है, हमको खाने के लिए खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, मतलब सब सभ्यता, उनको सारे सभ्यता का अनुमान इसमें लग चुका था। तो जैसे इसमें देखो कुछ मतलब मुख्य बिंदु है कि अतीत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। पुरानी बातों को जब तुम रिसर्च करोगे उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी जो है इतिहास के खोजकर्ता जो इतिहास लिखा है उनको क्या कहते हैं, हेरोडोटस। उसी तरह मानव जाति का पलना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। पहले बार मानव कहाँ देखें, एशिया महाद्वीप पर, मतलब वहीं से वो लोग, वहीं से उनका जैसे डायनासोर जब यहाँ से लुप्त हुए तब ये पहली बार मानव कहाँ दिखे थे, एशिया महादेश को। और जबकि सभ्यता का पालन जो है, सभ्यता मतलब कुछ सीखने को उनको मिला कहाँ, एशिया महादेश को कहते हैं। और देखो सेम एशिया महाद्वीप, एशिया में दोनों जगह
तो सभ्यता इसमें जो सीखने उखने की प्रक्रिया थी यहाँ थे। ये इतिहास है अपना। इतिहास को जब पढ़ोगी तो देखो वहाँ चावल हमको क्या पता, चावल की खोज, गेहूँ का उत्तर प्रदेश में गेहूँ का खोज हुआ था मेहरगढ़ में, प्राय गेहूँ था कि चावल, ऐसे मेहरगढ़ में जब वहाँ कुछ पता लगा तो एक हंडा निकला, उसी हंडा में चावल निकला। पुराने समय में जब लगा कि अरे ये तो चावल है, तब धीरे धीरे मानव समझ गया कि हमें खाने, खेती बाड़ी तब करना सीखा, नहीं तो पूरा इस जगह सब खलिया था। जंगल वंगल में घूमते थे, नागा बैरागा खा, उनको पत्ते से जब ये लगा तो उन्होंने लगा कि आज भी सोचो जो हम लोग कपड़े पहनते हैं इसको बुनाई की जाती है, ये बनने में बहुत टाइम लगेगा। आज भी किसी इंसान को तुम अपने घर कह दिया जाए तुम कपड़ा बना के पहनो तो नहीं पहनोगे, क्योंकि इसमें बड़ा प्रोसेसिंग है। लेकिन एक व्यवसायिक आदमी, एक व्यापारी आदमी क्या करता है, इस कपड़े को बनाता है। अब वो कह दिया जाता है कपड़ा एक बना लो, तो औरत जैसे ऊनी कपड़ा नहीं बनाती ठंडे में, टोपी वगैरह, तो 4 ठे बनाएंगे बस बेचने के लिए करना है भैया, हम नहीं बना पाएंगे। अरे बना दिए, अपने लड़का बनोनी है, वह बहुत है। तो उस तरह से चीज़ें हैं। आज भी गुजरात में जो है रेशम के कीड़े को पालकर और ये कपड़ा बनाया जाता है। ये सब चीज़ इतिहास काल का है। इतिहास पढ़ना बहुत, जब तुम अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो इतिहास बनाओगे कैसे। इतिहास उसी को इतिहास कहते हैं जिसके बारे में हमको पिछले समय को आभास हो। जैसे तुम्हारे पिताजी पिछले समय में कोई अधिकारी थे, और तब तुमको पता नहीं कि बाबा अधिकारी थे या पापा अधिकारी थे, तुम कैसे अधिकारी बनना सोचोगे। इसी को कहते हैं, जब अपने इतिहास को जानोगे तब नहीं इतिहास सोचोगे। तो अपने इतिहास को जानना है कि हमको करना क्या। ठीक है, आगे फिर थोड़ा सा और है, दिखाते हैं।